सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पड़ा सीबीआई का छापा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पड़ा सीबीआई का छापा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई। धारा 144 लागू की गई है घर के बाहर। सीएम मनीष सिसोदिया के घर धारा 144 की गई लागू। सीबीआई की टीम पहुंची है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर। ये खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई की टीम। बड़ा छापा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई की टीम। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डिप्टी सीएम के घर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि सीबीआई के छापे के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया है और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई के छापेमारी के बाद डिप्टी सीएम ने ट्वीट भी किया और अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया है और उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक तरफ जो सीबीआई का छापा मनीष सिसोदिया के घर पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो है वो एक एक कर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, ये एक एक कर केंद्र सरकार पर हमला बोले। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 5 घंटे का वक्त हो चुका है जबकि सीबीआई जो है वो सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है। बाहर जो है वो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। हमने देखा था कुछ देर पहले, मैं दर्शकों को दिखाया था कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर के पास पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पे दिल्ली पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे धारा 144 लगाई, बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया है और कार्यकर्ताओं को यहाँ पे डिटेन किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अभी भी मेरे पीछे जो है वो दिल्ली पुलिस की तमाम बसें जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और जो कार्यकर्ता इक्का दुक्का कार्यकर्ता भी अगर यहाँ पे आते हैं तो उन्हें तुरंत ही हिरासत में लिया जाता है। और दिल्ली पुलिस साफ कर दिया है कि धारा 144 लागू है, इसलिए यहाँ 5 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकते। अब से कुछ देर बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो कि पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के, कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जाहिर तौर पे मनीष सिसोदिया के घर जो सीबीआई की खास तौर पे रेड हुई है उससे लेके पूरी आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। कि हमने देखा कि इस तरह से सुबह से ही, चाहे संजय सिंह की बात करें, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें या तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, जब यहाँ पे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि दिल्ली मॉडल में लोग उसे लेके जो है केंद्र सरकार में और यही वजह है कि इस तरह की चीजें जो है वो केंद्र सरकार की अगुवाई में की जा रही है। और पहले भी सीबीआई के कई सारे रेड हुए थे, मुख्यमंत्री के यहाँ पे बात करें या अन्य लोगों के यहाँ पे बात करें, लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिला और इस बार भी यही उम्मीद की जाती है, इस बार भी सीबीआई को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात खुद मनीष सिसोदिया ने
अपने ट्वीट के जरिए यहाँ पे लोग सामने रखनी थी। लेकिन सीबीआई जो है वो पिछले 5 घंटे से यहाँ पे तमाम तरह के दस्तावेज जो है वो खंगालने में लगी हुई है। तमाम अन्य जगह की छापेमारी लगातार चल रही है। क्या कुछ मिलता है वो देखना होगा। लेकिन जिस आबकारी नीति को लेके, खासतौर पे 21-22 की जो आबकारी नीति है, जिसे लेके एलजी ने सीबीआई जांच रिकमेंड की थी, और उसके बाद सीबीआई यहाँ पे आज मनीष सिसोदिया के यहाँ जिस तरह से पहुंची, उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि जब उपराज्यपाल, हर दिल्ली सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसे उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जाता। तो ऐसे में अगर पॉलिसी सही नहीं थी तो उपराज्यपाल ने कैसे उसे मंजूरी दी? क्योंकि 2 बार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाई गई, जिसे उपराज्यपाल ने नकार दिया। उसके बाद फिर जब दोबारा दिल्ली सरकार की तरफ पॉलिसी बनाई जाती है तो जिसे उपराज्यपाल तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हरी झंडी दी जाती है। तो कई सारे सवाल है यहाँ पे, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बीजेपी अलग तमाम चीजें जो है वो खासतौर पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी तरह से तमाम चीजों को लेकर हमलावर है। जी जी बिल्कुल अमित जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू हो गया है, और ये आज कुछ पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। इससे पहले समय समय पर अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी समय समय पर यहाँ पर निशाना साधते हुए हमेशा आम आदमी पार्टी पर नजर आए हैं। आप अभी अगर आज हम बात करें तो सीबीआई का छापा पड़ा है। फिलहाल अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें एक और जहां उन्होंने कहा है कि सीबीआई का स्वागत है, कुछ नहीं निकलेगा, इस तरीके का एक ट्वीट है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने कार्य को भी यहां पर मेंशन किया है कि हम यहां पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चों की जो मुस्कान है वही हमारी ताकत है। तो कहीं ना कहीं एक ये सेफ जोन जो है वो भी यहां पर देखने को मिला है डिप्टी सीएम का। देखिए, जो बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वही बात कार्यकर्ता यहाँ पे बोल रहे हैं कि लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं, बल्कि किस तरह से उन्हें बहुमत मिला है, किस तरह से यहाँ पे दिल्ली में बम्पर जीत मिलती है। और बीजेपी लगातार केंद्र में सत्ता में होते हुए भी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पा रही है। और अब रिसेंटली जो है पंजाब में खासतौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना, आने वाले दिनों में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उनसे डर रही है, और यही वजह है कि सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जब सीबीआई की रेड हुई तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, खुद मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने कहा सीबीआई का स्वागत है, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सीबीआई अपनी तरफ से जांच करने में लगी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसलिए, कार्यकर्ता इसलिए आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई है। गुजरात और हिमाचल में किस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी इसका दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी से कानूनी कार्रवाई बता रही, बीजेपी कह रही है कि जो लाइसेंस दिए गए उसमें कई ऐसे ब्लैक लिस्टेड लोग थे जिन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था, और ऐसे में आम आदमी पार्टी जवाब दे कि आखिरकार इन लोगों को लाइसेंस कैसे दिए गए। और अगर पॉलिसी सही थी तो आम आदमी पार्टी ने इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया। लेकिन दोनों के अपने अपने तर्क हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि अपनी अपनी तरह से लोगों के सामने, मीडिया के सामने तमाम तरह के तर्क जरूर पेश किए गए। लेकिन जो पिछली कई रेड हुई थी, खासतौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस की बात करें या मनीष सिसोदिया या अन्य जगह, वहां पे सीबीआई को कुछ नहीं मिला था। इस बार देखना है कि जो सीबीआई की रेड हो रही है इसमें क्या कुछ निकल के आता है। जी बिल्कुल अमित जी, यहाँ पर अगर हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें गुजरात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात को लेकर यहाँ पर नहीं किसी तरीके की कोई कार्रवाई की जा रही है तो फिर दिल्ली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो सीबीआई की आज रेड हुई है, जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था जो कि खास तौर पे सुर्खियों में था, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को भी साजिश में शामिल किया जा सकता है। और ये बात जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी। और आज जब इस पॉलिसी को लेकर खासतौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया गया, उसके बाद मनीष
सिसोदिया का इस तरह से रेड होती है, तो उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी वही बात दोहरा रही है कि आखिरकार जिन चीजों को लेके आम आदमी पहले से जो जानती थी कि इस तरह चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब तक जो है आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो कोई भी सरकार खराब नहीं कर पाई है। सीधा सीधा आरोप जो है, चाहे वो संजय सिंह लगा रहे हो या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हो, सीधा सीधा आरोप जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार आखिरकार अरविंद केजरीवाल से क्यों डर रही है। हमने कई स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखे जिसमें साफ तौर पे नेता कहते हुए नजर आए कि अब जो है केंद्र सरकार को अगर किसी का डर है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का डर है, और यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक द्वंद्व के चलते इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है जिससे कि आम आदमी पार्टी की छवि को खराब किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय सिंह जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उससे तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं लगातार। बात अगर हम ताजा अपडेट की करें तो क्या कुछ मिल पा रहे हैं हमें जी इस वक्त? सीबीआई की क्या प्रतिक्रिया जो है वो अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, क्योंकि जो खासतौर मनीष सिसोदिया का घर है AB17 जिस मथुरा रोड में खड़ा हूं, इसके सामने घर है उसका, और इस घर के पास में ही केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं उनका भी घर है। तो ऐसे में सीबीआई ने पूरे आसपास के जो फ्लैट्स हैं, ये सारे सरकारी फ्लैट्स हैं, और इन्हें पूरे तरह से बैरिकेड कर दिया, किसी को परमिशन नहीं है। अगर हम इससे कुछ दूरी पे बात करें तो वहां पे जो कार्यकर्ता जमा हुए थे उन्हें पुलिस ने वार्निंग दे दी है, कार्यकर्ता चले गए, जो नहीं गए तो उन सबको हिरासत में लेके भेज दिया, हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और अभी भी सीबीआई की जो लगातार छानबीन चल रही थी वो लगभग 5 घंटे ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक जो है वो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर सीबीआई अपनी छानबीन जो है सीबीआई की छानबीन जारी है, और बाहर जो है वो दिल्ली पुलिस का पूरी तरह से पहरा जमा हुआ है। जी बिल्कुल अमित जी, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट्स हम यहाँ पर लेंगे। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है, और एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है, उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार अपनी ताकतों का नाजायज उपयोग